हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा। देखिए, CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस में एक क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बार आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। देखिए, पार्ट सी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 4.75 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। एक बार अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, तभी हम अच्छी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए, लेट n greater than or equal to 1 be the collection of non-empty subsets of Z such that an intersection am equal to 5 for m is not equal to n if Z equals to union of n greater than or equal to 1 an. Then which of the following statements are necessarily true? Option A, an is a finite for every integer n greater than or equal to 1. Option B, an is a finite for some integer n greater than or equal to 1. Option C, an is infinite for some integer n greater than or equal to 1. Option D, an is countable, finite or infinite for every integer n greater than or equal to 1. तो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एन क्या है? कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? सबसेट का कलेक्शन है। सबसेट को हम कैसे डिनोट करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, डैश डैश सो ऑन। ये क्या है? ये है कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है। और कंडीशन क्या दिया गया है? an इंटरसेक्शन am इक्वल टू 5 फॉर ऑल m इज नॉट इक्वल टू n। उसके बाद देखिए, z इक्वल टू यूनियन n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 an। मतलब A1, A2, A3 ये सब क्या है? सबसेट्स है। अगर ये सभी सबसेट्स को हम यूनियन करेंगे, ये सभी सबसेट्स को हम यूनियन करने के बाद जो हमको an मिलेगा वो क्या होगा? z होगा। वो क्या होगा? z होगा। और एक बार हम क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेट an n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बी ए कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ z। मतलब z का जो भी सबसेट्स है उसको हम कलेक्शन करने के बाद जो z बनेगा। और कंडीशन क्या है? देखिए, an इंटरसेक्शन am इक्वल टू 5 फॉर m इज नॉट इक्वल टू n। अब देखिए, अब देखिए, a1 है, a2 है, a3 है, ये सभी क्या है? सबसेट्स है। अगर इन सभी सबसेट्स का अगर हम कलेक्शन करेंगे तो z आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, z इक्वल टू यूनियन n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 an। अगर हम सभी सबसेट का अगर हम कलेक्शन करेंगे तो हमको an मिलना चाहिए। तो अब देखिए, z का मतलब क्या है? इंटीजर। अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन हो सकता है। किसी बुक में आई, कैपिटल आई से भी नोटेशन किया जाता है इंटीजर का, लेकिन मैंने यहाँ पे z लिया है। तो आपको पता है कि z के इसमें कौन से टाइप के नंबर होगा, ये तो आपको पता है। अब देखिए, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ऑप्शन देखिए, an इज फाइनाइट फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब an फाइनाइट फॉर एवरी बोल के यहाँ पे देखिए, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखिए, an इज फाइनाइट फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब देखिए, यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए, a1 है, a2 है। a1 मतलब 0 a1 है, 1 a2 है, -1 a3 है, 2 a4 है, -2 a5 है, 3 a6 है, -3 a7 है, एंड डैश डैश सो ऑन। मतलब इसका मतलब यह है कि फाइनाइट सबसेट से मैं z बना सकता हूं क्या? इंटीजर बना सकता हूं क्या?
देखिए इंटीजर एक इनफाइनाइट सेट होता है, लेकिन मैं सभी टर्म लिख नहीं सकता। लेकिन देखिए सभी फाइनाइट टर्म लेने के बाद मेरे को z मिल सकता है क्या? 100% मिल सकता है। मैं आगे का टर्म तो नहीं लिखा हूं, लेकिन मैं लिख सकता हूं, इसलिए मैंने डैश डैश सो ऑन बोल के यहाँ पे लिखा है। मतलब 0 को मैं a1 लिखता हूं, 1 को मैं a2 लिखता हूं। ये क्या है? सबसेट है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। अब कंडीशन क्या दिया गया है? an इंटरसेक्शन am इक्वल टू 5, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन 5, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5, या किसी भी का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे सबसेट्स का, तो उसका इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए। और m इज नॉट इक्वल टू n, दैट इज a1 मतलब 1 और 2 इक्वल नहीं है। ये तो ऑब्वियस है, दिखने से हमको पता चलता है। तो अभी देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है। ये एक ऐसा एग्जांपल है, मैं फाइनाइट सबसेट बना के मैं क्या कर रहा हूं, फाइनाइट सबसेट का कलेक्शन करके मैं z को फॉर्म कर रहा हूं। क्या मेरे पास दूसरा रास्ता है क्या? देखते हैं। अब देखिए एग्जांपल 2 में देखिए, एग्जांपल 2 में देखिए ऑल ऑड नंबर्स, इसको मैं a1 लिखता हूं। ऑल नेगेटिव ऑड नंबर्स, इसको मैं a2 लिखता हूं। ऑल ऑड नंबर्स मतलब ये इंफिनिटी तक जाएगा। ऑल नेगेटिव ऑड नंबर, ये भी इंफिनिटी तक जाएगा। उसके बाद मैं a3 को फाइनाइट लेता हूं, दैट इज 0 सबसेट। a4 को 2 लेता हूं, a5 को -2 लेता हूं, और a6 को 4 और a7 को -4। तो इस एग्जांपल में देखिए मैंने क्या किया, मैं ऐसा सबसेट का कलेक्शन यूनियन करने के बाद z फॉर्म करना चाहता हूं जिसमें इनफाइनाइट सबसेट भी मैं ले सकूं। देखिए ये ऑल ऑड नंबर है a1, इसमें ऑल ऑड नंबर मतलब इनफिनिट तक जा रहा है, इसको a1 लूंगा मैं। ऑल नेगेटिव ऑड नंबर, ये भी इनफिनिट तक जा रहा है, इसको मैं a2 लूंगा। इसके बाद मैंने जो भी सबसेट लिया है वो फाइनाइट है। मतलब अब क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं, ऑप्शन नंबर हम 1 देखते हैं। ऑप्शन 1 क्या है? an is finite for every integer n greater than or equal to 1। मतलब हमको खाली फाइनाइट से ही ये बन पाएगा क्या? नहीं, हमको इन्फिनिट से भी बन पा रहा है। देखिए फाइनाइट से तो बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कुछ ऐसा a1 a2 ले रहा हूं जहां पे इनफाइनाइट है, यहां पे भी इनफाइनाइट नंबर है, और यहां पे भी इनफाइनाइट सबसेट है, यहां पे भी इनफाइनाइट सबसेट है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन 1 में ये क्या कह रहे हैं, an इज फाइनाइट फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब फाइनाइट से ही बनेगा क्या? नहीं, फाइनाइट से तो बनेगा, लेकिन मेरे दूसरे एग्जांपल में मैं इनफिनिट से भी सबसेट अगर मैं कलेक्शन करके यूनियन उसका सबसेट का मैं यूनियन करूंगा तो z मिल रहा है, मेरे को z मिलेगा। डैश डैश सो ऑन है, लेकिन मैं सभी टर्म तो नहीं लिखूंगा, लेकिन आगे का कुछ टर्म्स लिख के मैं अगर यूनियन करूंगा तो मेरे को z आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑप्शन गलत है। an is finite for every integer n greater than or equal to 1, ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है। देखिए स्टूडेंट्स ये गलत क्यों है? क्योंकि मेरे पास एक एग्जांपल है, वो कह रहे हैं खाली फाइनाइट से ही बनेगा, लेकिन मेरे पास कुछ ऑप्शन है, मैं इनफिनिट से भी बना सकता हूं। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या है। an is finite for some integer n greater than or equal to 1। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी में देखिए। देखिए उनका मतलब यह है कि हम ऐसा सबसेट्स लेंगे उसमें एक तो फाइनाइट होना चाहिए, ये सेकंड ऑप्शन है, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखिए मैं देखिए ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है, ये मल्टीपल ऑफ 2 है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 5 है, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 13, मल्टीपल ऑफ 17, मल्टीपल ऑफ 19, मल्टीपल ऑफ 20, मल्टीपल ऑफ 29, मल्टीपल ऑफ 31, 37 एंड सो ऑन। और इसको मैंने a1 a2 बोल के नाम दिया है। अब इसमें कहीं पे भी आपको फाइनाइट सबसेट दिख रहा है क्या? नहीं, ये भी इनफिनिट है, लेकिन इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 है। वैसा मैंने कलेक्शन लिया है, वैसा मैंने सबसेट लिया है, क्योंकि इसका अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 आना चाहिए। इसका कोई भी आप इंटरसेक्शन ले लीजिए दो सबसेट का, हमेशा उन दोनों सबसेट का इंटरसेक्शन का आंसर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए।
तो यहां पे आपको कोई फाइनाइट सेट दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन यहां पे ऑप्शन बी में क्या है? देखिए ऑप्शन बी देखिए, ए एन इज फाइनाइट फॉर सम, मतलब एक तो फाइनाइट होना चाहिए, ये उनका कंडीशन है ऑप्शन बी में। लेकिन मैं एक यहां पे मैंने एक एग्जांपल है मेरे पास, ये सभी सबसेट का अगर मैं यूनियन लूंगा तो मेरे पास जेड आएगा। लेकिन यहाँ पे एक भी फाइनाइट नहीं है, सभी मैंने इनफाइनाइट लिया है। और कंडीशन क्या है इनका? अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो फाइव आ रहा है। तो ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी देखिए, ए एन इज इनफाइनाइट फॉर सम इंटीजर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये भी गलत है। देखिए क्योंकि हमने यहाँ पे एक, हमारे पास एक ऐसे एग्जांपल है जो हम फाइनाइट फाइनाइट सबसेट लेके उसका अगर हम यूनियन करते हैं तो हमको जेड मिल रहा है। तो ये एक एग्जांपल देखिए, ये फाइनाइट है, ये टू ए थ्री ये सभी फाइनाइट है, इसका सभी इंटरसेक्शन एक दूसरे से लेंगे तो फाइव आएगा। लेकिन ऑप्शन देखिए सी में क्या कह रहा है, ए एन इज इनफाइनाइट फॉर सम इंटीजर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब एक तो ऐसा हमको इन्फिनिट लेके बना सकते क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें कोई इनफाइनाइट नहीं है। तो ऑप्शन सी भी गलत है। और एक बार देखिए समझिए, ए एन इज इनफाइनाइट फॉर सम इंटीजर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब इसमें हम एक इनफाइनाइट ले सकते हैं क्या? नहीं। यहां पे देखिए इनफाइनाइट, देखिए और एक बार देखिए, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन है। ए एन इज इनफाइनाइट फॉर सम इंटीजर n greater than or equal to 1, an is infinite फॉर, मतलब कम से कम एक तो इन्फाइनाइट होना चाहिए, ये इनका कहना क्या मतलब है। इसको मेरे को रॉन्ग प्रूव करना है। इसको अगर मेरे को रॉन्ग प्रूव करना क्या है, तो मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जिसमें फाइनाइट ही नहीं है। तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन सी में यह कह रहे हैं कि एक तो एक इन्फिनिट होना चाहिए, ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इन्फिनिट नहीं है। तभी भी मैं यहाँ पे जेड का फॉर्म कर रहा हूँ यूनियन लेके, और कोई भी अब दो सबसेट लीजिए उसका इंटरसेक्शन फाइव आएगा। ऑप्शन डी देखिए, ए एन इज काउंटेबल, हमको मालूम है। देखिए, वी नो दैट द सेट ऑफ इंटीजर इज काउंटेबल, हमको पता है जो इंटीजर सेट है वो काउंटेबल है, और सबसेट ऑफ काउंटेबल सबसेट इज आल्सो काउंटेबल। तो ऑप्शन ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी करेक्ट है। देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया। मैं उम्मीद करता हूं ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम मैं और एक मैं अच्छा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।